कभी कभी जो सबसे बड़ी सच्चाई होती है ना, वो आंकड़ों के ठीक पीछे छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो ये दिखाती है कि कैसे एक जीनियस की नजरों ने वो देख लिया जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1980। दुनिया बदल रही थी और फाइनेंस की दुनिया में एक राज छिपा हुआ था। एक ऐसी पहेली जो थी तो सबके सामने, पर उसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। और वो पहेली क्या थी? पहेली ये थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिन नियमों से कंपनियों की कमाई को मापा जाता है, वही नियम उनकी असली आर्थिक ताकत को छिपा रहे हों? ये एक ऐसा सवाल था जिसने उस दौर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसी को कहा जाता है 1980s की अकाउंटिंग एनोमली, यानी एक तरह की गड़बड़ी। अब देखिए, ये कोई छुपा हुआ कोड नहीं था, बल्कि अकाउंटिंग के नियमों में ही एक ऐसी कमी थी जो एक बहुत बड़ी सच्चाई पर पर्दा डाल रही थी। अब देखिए, ये जो फर्क था ना, वो कुछ ऐसा था। एक तरफ थी कंपनियों की ऑफिशियल कमाई, वो आंकड़े जो वो दुनिया को दिखाती थी, और दूसरी तरफ थी असली कहानी, असल में जो वैल्यू वो बना रही थी, लेकिन जिसे पुराने अकाउंटिंग के तरीके पकड़ ही नहीं पा रहे थे। और बस यहीं कहानी में एंट्री होती है वॉरेन बफे की। जहां बाकी सब लोग सिर्फ नंबर्स को देख रहे थे, वहीं बफे की नजरों ने एक पैटर्न पकड़ लिया, एक गड़बड़ी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि पूरी तस्वीर का एक बड़ा हिस्सा तो गायब है। और इसी एक ऑब्जर्वेशन से एक क्रांतिकारी आइडिया का जन्म हुआ। बफे ने से प्रॉब्लम ही नहीं पहचानी, बल्कि उसका एक बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन भी निकाला। और वो सोल्यूशन था एक नया कॉन्सेप्ट, नॉन कंट्रोल्ड ओनरशिप अर्निंग्स। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। ये उन कंपनियों की कमाई का वो हिस्सा था जिनमें बर्कशायर हैथवे की हिस्सेदारी तो थी, पर इतनी नहीं कि वो कंपनी को कंट्रोल कर सकें। चलिए इसको और आसान शब्दों में समझते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन इन्वेस्टमेंट्स पर लागू होता है जहां हिस्सेदारी 20% से कम हो, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कंपनी की बचाई हुई कमाई यानी रिटेन्ड अर्निंग्स के हिस्से को भी कमाई में गिनता है, भले ही वो डिविडेंड के तौर पर मिला ना हो। तो इस एक नए नजरिए ने, आप कह सकते हैं कि पूरा गेम ही बदल दिया। ये उस छुपी हुई वैल्यू को देखने का एक तरीका था जिससे पारंपरिक अकाउंटिंग पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। तो नतीजा क्या हुआ? इस नए मैट्रिक ने उस छुपी हुई कमाई को सबके सामने ला दिया, और अचानक से बर्कशायर हैथवे की जो असली कमाई की तस्वीर थी, वो कहीं ज्यादा साफ और फ्रैंकली बहुत बड़ी दिखने लगी। ये वो आहा मोमेंट था जिसने इन्वेस्टमेंट की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई अकाउंटिंग की चालाकी नहीं थी। ये असल में वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी का एक बहुत गहरा सबक था। सबक ये कि असली कीमत अक्सर सतह के नीचे छुपी होती है, ना कि सिर्फ उसमें जो ऊपर से दिखाई दे रहा है। जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा, ये कहानी उन सभी के लिए है जो सच में ये समझना चाहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन यानी दौलत बनाना आखिर होता क्या है। ये सिर्फ स्टॉक खरीदने बेचने का खेल नहीं है, बल्कि किसी भी बिजनेस की असली कीमत को समझने की कला है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि किसी कंपनी या इन्वेस्टमेंट की असली वैल्यू अक्सर उन नंबरों में नहीं होती जो हमें दिखाए जाते हैं, बल्कि उनके पीछे की आर्थिक सच्चाई में छुपी होती है। हमें हमेशा सतह से थोड़ा और गहरा देखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। 1980 में ये छिपी हुई वैल्यू अकाउंटिंग में थी, तो आज के दौर में हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में वो कौन सी छिपी हुई वैल्यू है जिसे शायद हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।